स्टार्टिंग विद द वीडियो। हमारी किडनी के अंदर 6 to 18 लॉब्स होते हैं। अगर सिर्फ एक टर्म की बात की जाए तो वो 7 होते हैं। एक अडल्ट किडनी में 7 लॉब्स होते हैं। अगर हम फीटस किडनी की बात करें तो वहाँ पे लॉब्स नहीं, लोब्यूल्स होते हैं। सो व्हाट आर द लोब्यूल्स? लोब्यूल्स हमारे लोब का एक स्मॉल यूनिट होता है। तो अगर फीटल किडनी में बात करें तो टोटल 12 लोब्यूल्स होते हैं, बट आफ्टर बर्थ वो ग्रेजुअली फ्यूज होना स्टार्ट होते हैं और वो धीरे धीरे करके लोब्स बन जाते हैं, जो कि लास्ट में 7 रह जाते हैं। उसके बाद आते हैं पोल्स। किडनी के अंदर हमारे 2 पोल्स होते हैं, एक अपर पोल, एक लोअर पोल। अपर पोल इज सुपीरियर पोल एंड लोअर पोल इज इंफीरियर पोल। उसके बाद हम अगर अपर पोल की बात करें तो सुप्रा रीनल ग्लैंड इज प्रेजेंट। जो हमारा सुपीरियर पोल होता है उस पे सुप्रारीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसको हम एडेनल ग्लैंड, बीपी रेगुलेटिंग ग्लैंड, फाइट एंड फ्लाइट रेगुलेटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। और लोअर पोल पे ऐसा कोई स्पेसिफाई कुछ भी नहीं है, बट हमें ये याद रखना है कि हमारे अपर पोल ऑफ द किडनी पे हमारी सुप्रारीनल ग्लैंड होती है, जिसको हम एडेनल ग्लैंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट ऑन द टॉप ऑफ माई नोट्स मैंने 2 पॉइंट्स ऐड किए हैं, दैट इज द राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। जो राइट किडनी की लोकेशन होती है वो जस्ट बिलो द डायफ्राम होती है एंड पोस्टीरियर टू लिवर होती है, और जो लेफ्ट किडनी होती है वो बिलो द डायग्राम होती है, सेम एज राइट किडनी, बट इट इज पोस्टीरियर टू स्प्लीन। उसके बाद आते हैं कि हमारी नॉर्मल जो किडनी होती है वो बीन शेप होती है, लेकिन अगर हमारी किडनी की शेप हॉर्स शू शेप है, जैसे एक घोड़े का जूता होता है उसके शेप की किडनी है हमारी, तो दैट मीन्स हमारे लोअर पोल का फ्यूजन हो गया है। अब ये फ्यूजन हमें कौन से डिजीज में दिखाई देता है? वो हमें दिखाई देता है नेफ्रोब्लास्टोमा में, जिसका दूसरा नाम विल्म्स ट्यूमर भी है। अब हॉर्सशू शेप किडनी के बारे में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा है कि इट मीन्स द फ्यूजन ऑफ लोअर पोल्स ऑफ द किडनी एंड इट इज सीन एज द नेफ्रोब्लास्टोमा AKA विल्म्स ट्यूमर। अब उसके बाद होता है मोस्ट कॉमन, हाँ, विल्म्स ट्यूमर जो है वो चिल्ड्रंस के अंदर सबसे कॉमन ट्यूमर है, रीनल ट्यूमर इन द चिल्ड्रन। कौन सा? विल्म्स ट्यूमर। उसके बाद आता है कि कुछ चीजें होती है जो कि हमारे विल्म्स ट्यूमर के अंदर कॉन्ट्राडिक्टेड होती है, लाइक एब्डोमिनल पैल्पेशन एंड FNAC। अगर MCQ आता है कि व्हाट आर द 2 प्रोसीजर्स दैट आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द patient with a nephroblastoma or Wilms tumor, तो those are the abdominal palpation and FNAC. FNAC is fine needle aspiration cytology, क्योंकि अगर हम इन दोनों को करेंगे तो देयर कैन बी द रिस्क ऑफ मेटास्टेसिस, और जो ये ट्यूमर है वो हमारी दूसरी ऑर्गन्स में जाके इन्फिल्ट्रेट कर सकता है और ये स्प्रेड होने के चांसेस इसके इंक्रीज हो सकते हैं। अभी मैंने जो यहाँ पे एक पेंसिल से डायग्राम बनाया है वो हमारा एक रीनल पिरामिड होता है। रीनल पिरामिड इज अ रीनल लोब। उसके बाद हम किडनी की लोकेशन की स्पेसिफिक बात करते हैं तो इट इज अ अपर, इट इज प्रेजेंट वेयर? सो इट इज प्रेजेंट इन द अपर पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी, ऑल्सो इट इज इन द रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस, और पोस्टीरियर वॉल में है ये बिहाइंड द पेरिटोनियम एंड बिलो द डायफ्राम। उसके बाद आते हैं कि इसका वर्टिब्रल लेवल क्या होता है। तो इसका हमारा जो वर्टिब्रल लेवल होता है वो T12 से L3 तक होता है। नेक्स्ट इज द रिब्स। सो रिब्स की स्पेसिफिक बात करें कि कौन से रिब्स पे के पास में ही होता है, तो जो हमारी राइट किडनी होती है दैट इज पोस्टीरियर टू 12th रिब, और जो हमारी लेफ्ट किडनी होती है दैट इज पोस्टीरियर टू 11 और 12 रिब। अब राइट किडनी जो होती है वो हमारी स्लाइटली लोअर होती है देन द लेफ्ट किडनी, क्योंकि हमारे राइट साइड में सॉरी हमारे जो एक सेकेंड, राइट किडनी जो होती है वो स्लाइटली लोअर होती है देन द लेफ्ट किडनी, क्योंकि हमारे लीवर ने ऑक्यूपाई किया होता है, वहाँ का लीवर ऑक्यूपाइड स्पेस होता है, वहाँ पे कितनी लोअर होती है तो वो हमारी 1.5 सेंटीमीटर लोअर होती है। नेक्स्ट इज द कौन सी कैविटी में प्रेजेंट होती है, तो इट इज प्रेजेंट इन द अपर पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी। कौन से रीजन में प्रेजेंट होती है, तो हमारे अलग अलग रीजन्स होते हैं हमारे एब्डोमिन के, तो इसके 2 रीजन्स में प्रेजेंट होती है, एक होता है बिफोर ड्यूरिंग डेवलपमेंट, एक होता है आफ्टर डेवलपमेंट। तो जब इसका डेवलपमेंट हो रहा होता है इन दिस एम्ब्रियोनिक पीरियड, तो हमारी सैक्रल रीजन में रहती है फॉर 3 to 4 वीक्स तक। उसके बाद डेवलपमेंट के बाद एक फुली डेवलप्ड जो किडनी होती है वो लंबार रीजन में होती है, जिसको हम फ्लैंक एरिया या फिर फ्लैंक रीजन भी बोलते हैं। नेक्स्ट मैंने कुछ 2 हमारी साइंस की बात की है, जैसे कि फर्स्ट है किडनी स्टोन का पेन हमारी कौन सी लोकेशन पे होता है।
जैसे कि या तो फिर क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लैंक रीजन में अगर पेन हो रहा है तो क्या होने के चांसेस होते हैं, या फिर किडनी स्टोन का पेन कौन से लोकेशन पे होता है, तो वो होता है हमारे फ्लैंक रीजन में ऑफ द एब्डोमिनल। नेक्स्ट इज द कोस्टोवर्टिब्रल एंगल। कोस्टोवर्टिब्रल एंगल पे अगर हमने परकशन किया और वहाँ पे हमें टेंडरनेस फील हो रही है, टेंडरनेस इज पेन टू टच। पेशेंट हमारे पास आया, हमने कोस्टोवर्टिब्रल एंगल जो होता है ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है जो कि हमारे रिब्स और वर्टिब्रा के बीच में बनता है, दैट इज अ कोस्टोवर्टिब्रल एंगल। तो यहाँ पे अगर हम परकशन करते हैं और पेन होता है एट कोस्टोवर्टिब्रल एंगल, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये सस्पेक्टेड है किस चीज़ के, पायलोनेफ्राइटिस के। पायलोनेफ्राइटिस इज द इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द रीनल पेल्विस। उसके बाद आते हैं कि ब्लड सप्लाई क्या होती है किडनी की। तो किडनी में दो तरीके से ब्लड सप्लाई होगी, एक आर्टीरियल होगी, एक वीनस होगी। आर्टीरियल जो होती है वो रीनल आर्टरी के थ्रू होती है, और जो वो वीनस ड्रेनेज करती है वो हमारा रीनल वेन के थ्रू होता है। नेक्स्ट है हमारा कि ब्लड सप्लाई होगी, उसके बाद आती है हमारी नर्व सप्लाई किससे होती है। तो नर्व सप्लाई जो होती है हमारी वो रीनल प्लेक्सस से होती है। रीनल प्लेक्सस जो होती है वो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है। इसके जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो हमारे अराइज होते हैं थोरेसिक 10 टू L1 से। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ द किडनी। सो डेवलपमेंट ऑफ द किडनी जो होता है वो हमारी इंटरमीडिएट मीजोडम से होता है, और कब होता है, एट 3 to 4 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। अब जो ये इंटरमीडिएट मीजोडर्म होता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है पार्ट 1 में, बट इसको अगर हम स्पेसिफाई करें कि इससे होता कैसे है, तो जो इंटरमीडिएट मीजोडर्म होते हैं ये हमारी कन्वर्ट होती है नेफ्रोटोम प्लेट के अंदर। अब नेफ्रोटोम प्लेट जो होते हैं ये 3 पार्ट्स को अराइज करती है, प्रोनेफ्रोज, मेटानेफ्रोज एंड मीजोनेफ्रोज। सो प्रोनेफ्रोज एंड मीजोनेफ्रोज आर अपीयर टू डिसअपियर स्ट्रक्चर, मतलब ये अपीयर होते हैं और कुछ टाइम बाद डिसअपियर हो जाते हैं। तो इनका कोई एज सच कंट्रीब्यूशन नहीं है किडनी के डेवलपमेंट में। जो एक्चुअल या फिर ट्रू किडनी का डेवलपमेंट होता है वो हमारे मेटानेफ्रोज से होता है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने ऐड किए हुए हैं, जैसे कि मीजोडर्म जो होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक पैराक्सियल मीजोडर्म, एक इंटरमीडिएट मीजोडर्म एंड एक लेटरल प्लेट मीजोडर्म। पैराक्सियल मीजोडर्म जो होता है वो इनर लाइनिंग्स बनाता है ऑर्गन्स की, इंटरमीडिएट मीजोडर्म हमारी किडनी बनाता है, एंड लेटरल प्लेट मीजोडर्म हमारा हार्ट बनाता है। उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आउट ऑफ द टॉपिक, कि हमारे ऑर्गेनोजेनेसिस में जो सबसे पहला फंक्शनल ऑर्गन होता है टू डेवलप इज द हार्ट, जो कि 21 डेज पे डेवलप होता है, दैट इज द 3 वीक। ये हमारा प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब से बनता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट होने से। नेक्स्ट आता है हमारा किडनी स्टार्ट कब करती है फंक्शन करना, तो ये 12th वीक पे हमारी, मतलब कि 3 मंथ पे ये हमारा स्टार्ट कर देती है फंक्शन करना, और यूनिट फॉर्मेशन एंड कंट्रीब्यूट टू मेक AF। AF इज एमनियोटिक फ्लूइड, क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए कि जो बेबी का फीटल यूरिन होता है वो भी एमनियोटिक फ्लूइड बनाने में एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन देता है। तो 12th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी पे, मतलब बेबी जब फीटस अंदर होता है, तो उस टाइम पे हमारी किडनी फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में 5 to 15% या फिर हम एवरेज बोले 10% बेबी का वेट लॉस होता है जब बेबी बोर्न होता है। क्यों? क्योंकि एज द किडनी डेवलप, तो किडनी जो होती है वो हमारी इमेच्योर होती है, तो इतना ज़्यादा हमारा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वाटर ज़्यादा आउट होता है, और हमारी 5 to 15% बेबी का वेट लॉस होता है इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द लाइफ आफ्टर हिज or her birth. That's all for this video. If you have any doubt in part 1 or 2, just comment me down in the comment box. I will reply to you all. और इसके बाद का जो part 3 है, I will upload it soon. और इसके अलावा भी if you need any help in any part of the questions, or you need any videos or explanation of any topics from the nursing part or any nursing subject, just comment me down. I will reply you, and I'll try to make each and every possible video of every chapter of the nursing. Thank you. Like, share, and subscribe my channel.